TMC हिंदी की कबीर श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे कबीर वाणी से, उसका नाम है सहज योग। कबीर जी ने योग विज्ञान के ऊपर बहुत अद्भुत ज्ञान दिया। सही योग क्या है और हमारे भीतर योग करने से होता क्या है, क्या बदलाव आता है। तो कबीर जी ने सहज योग को अपनाया, हठ योग को नहीं। कबीर जी का श्री गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है जिसे हम श्रवण करेंगे। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। आंखें बंद करके सांसों के साथ सहजे सहजे हम अपने भीतर गहरे उतरे और परमात्मा की याद का बिलोवना बिलोएं। इसके बारे में कबीर जी कह रहे हैं। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना। सहज बिलोवो जैसे, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म में जन्म गवाया, जन्म गवाया। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना। तन कर मत की मन माहे बिलोई, इस मट की मैं शब्द संजोई, शब्द संजोई। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना। सहज बिलोवो जैसे, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई,
हर का बिलोवना। हर का बिलोवना मन का विचारा। गुर प्रसाद पावे अमृत धारा, अमृत धारा। हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना। कहो कबीर नदर करे जे मीरा। राम नाम लग उतरे तीरा, उतरे तीरा। हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना। सहज बिलोवो जैसे, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना, हर का बिलोवना, हर का बिलोवना। इस शब्द में कबीर जी ने बताया कि ब्रह्मा के जो पुत्र सनक सनंद, वो भी परमात्मा का अंत नहीं पा सके। और ब्रह्मा जो सृजन करता है, वेद पढ़ पढ़ के उन्होंने भी कई जन्म गंवाए। ये गुरबानी कह रही है, ये किसी व्यक्ति के बोल नहीं हैं, कबीर जी के बोल हैं जो गुरबानी में अंकित हैं। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। तो क्या करना है? तो कबीर जी कहते हैं हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई। ओ मेरे भाई, हरि के नाम का बिलोवना, बिलोना शुरू करो। और कैसे बिलोना है? सहज बिलोवो, जैसे तत ना जाई, सहजे सहजे उसको बिलोते जाओ, ताकि वो जो तत्व है, सार है, वो ना जाए। जैसे हम दही या मलाई जिसको हम मथते हैं, बिलोते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। लेकिन अगर हम तेजी तेजी से करेंगे तो वो सारे छींटे उड़कर बाहर आ जाएंगे और जो मूल वस्तु है वो भी नष्ट हो जाएगी। कबीर जी ने हमारे हर दिन के जीवन से जुड़े हुए उदाहरण लिए ताकि हमें समझ आ जाए। हर कोई ये बात समझ सकता है कि हम अगर दही बिलोते हैं तो कैसे बिलोना है। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं हरि के याद को अपने मन में ऐसे बिलोना शुरू करो, सहजे 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 उसको बिलोते चले जाओ। गुरबानी में हर शब्द में एक ठहराव आता है जिसे रहाव कहते हैं, कि
तेजी तेजी से भाग के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2 पंक्तियों को समझो, ठहराव है यहाँ पर, इसको समझो, फिर आगे बढ़ो। तो कबीर जी कहते हैं, तन कर मटकी मन माहे बिलोई। अब बिलोना तो है, लेकिन किसको किस में बिलोना है? तो वो पहेली को खोलकर हमें बताते हैं, ये तन रूपी मटकी, इस मटकी में मन जो है उसे मथनी बना लो, और इस तन रूपी मटकी में किसको बिलोना है? शब्द को। तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई। इस तन रूपी मटकी में मन रूपी मथनी से गुरु के शब्द का, परमात्मा के नाम का बिलोवना बिलोवो। बाहर जब हम बिलोते हैं हमें दूध, मटकी, मथनी दिखाई देती है, लेकिन अंदर वो कह रहे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो कबीर जी और भेद को खोलते हैं। हर का बिलोवना मन का विचारा। अब ये हरि का बिलोवना क्या है? इस तन रूपी मटकी में मन से जो मथना है, बिलोवना है, किसका बिलोवना है? तो कहते हैं मन का विचारा। अपने मन के विचारों का बिलोवना करो। हर का बिलोवना मन का विचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। आज हम बात करते हैं साक्षी ध्यान कि विचारों को साक्षी भाव से देखो, उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कबीर जी वही कह रहे हैं, हर का बिलोवना मन का विचारा। मन के विचारों को बिलोते बिलोते, मत्ते मत्ते सब विचार तिरोहित हो जाएंगे, और मक्खन के रूप में, क्रीम के रूप में क्या मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। गुरु की कृपा से सहजे सहजे जब हम लगे ही रहेंगे इस मार्ग पर, बिलोते ही रहेंगे अपने मन को, तो गुरु की कृपा बरसेगी और वो हमें अपने अंदर से ही अमृत प्राप्त होगा। वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर पड़ा है। जैसे क्षीर सागर का मंथन करने पर अमृत निकला, तो पहले उसमें से विष बाहर आया। तो जब हम अपने भीतर अपने मन का मंथन करेंगे तो सारी नकारात्मकता, विचार, संस्कार, विकार, कर्म जो भी हमने किए हैं अब तक, वो सब बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये विष निकलेगा तभी अमृत मिलेगा। अमृत और विष दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। ये सहज साधना का, सहज योग का विज्ञान दिया कबीर जी ने। गोरखनाथ एक बार कबीर जी से मिलने आए तो वो रामानंद जी से मिलने थे, क्योंकि उस समय की सामाजिक कुरीतियों पर, रामानंद जी के समय भक्ति लहर चली, तो सामाजिक कुरीतियों पर उस समय के संतों ने चोट की, समाज को जगाया। जाति पाति, भेद, सामाजिक बुराइयां, ये जो पंडित और मुल्ला, इनका जो जोर चल रहा था, तो लोगों को उसके प्रति जागरूक किया। तो गोरखनाथ जी रामानंद जी के पास आए भेष बदलकर, और उन्होंने कहा, मुझे आपसे ज्ञान चर्चा करनी है। रामानंद जी जान गए, और उन्होंने मन में सोचा कि ये तो सिद्ध पुरुष हैं और ये चमत्कार करके दिखाएंगे, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां इनके वश में हैं, और लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं तो लोग भटक जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अगर ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं तो कबीर से करें। तो रामानंद जी ने कबीर जी को बुलाया। जब कबीर जी ने अपने गुरु को चिंतित देखा तो पूछा, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक योगी आए हैं चर्चा करने। तो कबीर जी ने कहा, कोई बात नहीं, राम चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो चर्चा का दिन नियुक्त हुआ, और अगले दिन गोरखनाथ जी अपना त्रिशूल लेकर वहाँ पहुँच गए, और एक आसन गोरखनाथ जी के लिए लगाया गया, एक आसन रामानंद जी के लिए लगाया गया, और एक आसन कबीर जी के लिए लगाया गया। लेकिन गोरखनाथ जी का और रामानंद जी का आसन ऊपर है, ऊंचा है, और कबीर जी का आसन नीचे है, क्योंकि कबीर जी रामानंद जी को अपना गुरु मानते हैं। तो गुरु से नीचे आसन लगाया उन्होंने अपना। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो गोरखनाथ हैं, और उस समय कबीर जी की उम्र छोटी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु से बाद में चर्चा करना, पहले आप मुझसे बात करें। तो गोरखनाथ जी देखकर
बहुत हैरान हुए और उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा में कहा कि तुम तो बच्चे हो, तुम मुझसे क्या ज्ञान चर्चा करोगे। तो गोरखनाथ जी जो थे, उन्होंने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए एकदम से अपनी सिद्धि से छलांग लगाकर अपने त्रिशूल के ऊपर बैठ गए और कबीर जी से कहने लगे कि ज्ञान चर्चा तो बराबरी वालों से होती है, क्योंकि गोरखनाथ जी की उम्र भी ज़्यादा थी और कबीर जी बच्चे थे, बाल अवस्था में थे। तो गोरखनाथ ने कहा बराबरी वालों से चर्चा की जाती है, मेरे बराबर आकर बैठो तब चर्चा चलेगी। तो कबीर जी ने राम को याद किया और राम अपने भक्तों की पीठ कहाँ लगने देते हैं, ये तो लीला ही चल रही थी। कबीर संत को सामने लाने के लिए संसार के, तो कबीर जी जो जुलाहे थे और जो सूत वो बुनते थे, राम ने उस सूत का धागा लेकर एक 150 फुट ऊपर आसन बना दिया और कबीर जी को उस आसन पर बिठा दिया। तो कबीर जी ने उस आसन पर बैठकर गोरखनाथ जी से कहा कि हाँ, अब बराबरी पर बैठकर चर्चा करते हैं। तो अब क्या हुआ, कबीर बहुत ऊंचे बैठे हैं आसमान में, गोरखनाथ नीचे हैं। तो गोरखनाथ जी को समझ आ गया ये कबीर नहीं, ये राम ही है। जो गोरखनाथ जी से उनकी ज्ञान चर्चा हुई, श्री गुरु ग्रंथ साहब में वो शब्द भी अंकित हैं। बहुत गहन ज्ञान है योग का, उसमें से कुछ आज हम विचार करते हैं। तो कबीर जी ने कहा, नगन फिरत जे पाइये जोग, बन का मृग मुकत सब होग। अगर वस्त्र का त्याग करने से योग मिलता है तो फिर जितने भी मृग हैं वो तो मुक्त हो जाने चाहिए। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। वस्त्र उतारने से या मृगशाला पहनने से, किसी जानवर की त्वचा को पहन लेने से क्या फर्क पड़ेगा, जब अपने भीतर से परमात्मा को, आत्मा को नहीं जाना। मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ न भैया काई। अगर मूंड मुंडाने से सिद्धियां मिल जाती हैं तो फिर भेड़ जो है उसे तो मूंड दिया जाता है बार बार, उसे क्यों नहीं मुक्ति मिली। बंद राखे जे तरिए भाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। अगर ब्रह्मचर्य धारण करने से, बिंद को रखने से अंदर, कि वो बिंद ना बाहर निकले, परम गति मिलती है, तो खुसरे को परम गति क्यों नहीं मिली। तो कबीर जी कहते हैं, कहो कबीर सुनो रे भाई, राम नाम बिन किन गत पाई। बिना राम के नाम के किसी की कोई गति नहीं है। अब नाम क्या है, बार बार जिसका जिक्र आता है कबीर की वाणी में और संतों की वाणी में, तो ये संस्कृत का शब्द है, नामन से बना है नाम। नाम मन, यानी मन से पार चले जाना। मन ना मन, नाम यानी परमात्मा की याद अंदर बने रहना। तो परमात्मा को बार बार याद करने से वो याद हमारे भीतर उतर जाती है। तो उससे क्या लाभ होता है, एक तो बार बार नाम लेने से परमात्मा की याद अंदर बनी रहती है, जिसे कहते हैं प्रभु की याद। और दूसरा, अंतर आत्मा की शुद्धि होती है उससे। और तीसरा, जब उसमें डूब जाते हैं, मन से अमन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कबीर जी ने कुंडलनी योग के सूत्र दिए, चक्रों के बारे में बताया। तो कबीर जी व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं, कबीर मैं जान्यो पढ़बो भलो, पढ़बो स्यों भल जोग। कह रहे मुझे लगा कि ग्रंथों का पढ़ना बहुत भला है, लेकिन जब मैंने पंडितों को देखा कि कुचर्चा में ही उलझे हुए हैं, खुद का जीवन तो बदला नहीं, तो मुझे लगा कि योग करना चाहिए। मैं जान्यो पढ़बो भलो, पढ़बो स्यों भला जोग। भक्त न छाड़ो राम की, भावे निंदो लोग। अब मैंने देख लिया कि जोगियों की क्या हालत है, तो मैं तो राम की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, चाहे लोग मेरी कितनी भी निंदा करें। कबीर जी कहते हैं, कबीर समुंद ना छोड़िए, जो अति खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते, भलो ना कहियो कोई। ठीक है, समुद्र खारा है, लेकिन सतगुरु रूपी समुद्र को छोड़कर, राम रूपी समुद्र को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो तालाब तालाब ढूंढते रहते हैं
उन्हें कोई भला नहीं कहता, कुछ भी हाथ नहीं लगता। समुद्र से तो हीरे मोती हाथ लगते हैं। तो कबीर जी ने यहाँ जिस सहज योग की बात की है, उन्होंने उसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं। उन्होंने उस प्राणायाम को, प्राणों के जो संयम है, आती जाती सांसों के साथ जो योग के बारे में बताया, उसमें उन्होंने बताया कि इस प्राणायाम के क्या फायदे होते हैं। 3 अवस्थाएं हैं। पहले, आती जाती सांसों को महसूस करना, उस प्राण ऊर्जा को, प्राण शक्ति को महसूस करना, फिर उस शक्ति को, प्राण ऊर्जा की दिशा को बदलना, यानी बाहर की दुनिया से भीतर की ओर ले जाना। पहले उसे बढ़ाना, महसूस करना, फिर उसे बाहर की दुनिया से भीतर ले जाना। और तीसरा, जब वो प्राण ऊर्जा भीतर प्रवाहित होने लगेगी तो विचलित मन की अशांत तरंगे शांत होने लग जाएंगी। तो कबीर जी ने कहा कि मुझे गुरु ने ये प्राणायाम सिखा दिया और मुझे जीवन मुक्त कर दिया। सिर से लेकर पांव तक मैंने अपने तन को, मन को पवित्र कर लिया। इस प्राण ऊर्जा की गंगा में स्नान कर लिया, अपने आत्म तीर्थ में पहुंच गया अपनी सांसों के माध्यम से, जहां ना जन्म है ना मृत्यु है। और क्या हुआ जब मैं वहां पहुंचा तो कहने लगे, उल्टी ले सकत सहारंग, पसीले गगन मझारंग। मैंने जब अपने मन को संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा, उल्टी ले, उलट लिया अपने अंदर, बाहर से भीतर चला गया, और मैंने अपने मन के आकाश में प्रवेश करके अपने सहस्त्रार को खोल दिया। बेदियले चक्र भुयंगा, भेटियले राय निसंगा। तो ये जो मेरे 6 चक्र थे, जब वो कुंडलनी शक्ति, प्राण ऊर्जा बढ़ते बढ़ते जागृत हुई, मन शांत हुआ, तो 6 के 6 चक्रों को भेदती हुई उसने सहस्त्रार को खोल दिया और माया के बंधन से मैं मुक्त हो गया। कितना अद्भुत ज्ञान। आज हम चक्रों के बारे में बात करते हैं, कुंडलनी शक्ति, योग के बारे में बात करते हैं। तो कबीर जी ने सहज योग कि कुछ भी नहीं किया, मैंने कुंभक नहीं किया, रेचक नहीं किया, केवल प्राण ऊर्जा को बढ़ाया, उसके दिशा को बदला, तो मन शांत हो गया। मन शांत हो गया तो अंदर कुंडलनी शक्ति सोई हुई जाग गई, और जैसे ही कुंडलनी शक्ति जागी, उसने सभी चक्रों को खोल दिया और मेरा सहस्त्रार खुल गया, माया के बंधन से मुक्त हो गया। सस्कीनो सूर गिरासा। अब यहां एक अद्भुत बात उन्होंने कही कि मेरे अंदर की जो मून एनर्जी, जिसे हम कहते हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर की जो मून एनर्जी, चंद्र ऊर्जा थी, उसने सूर्य ऊर्जा को निगल लिया, यानी आत्मिक शांति मुझे मिली अंदर से, और उस शांति ने मेरे विकारों की अग्नि को शांत कर दिया। जब कुंभक भरपूर लीना, तब बाजे अनहद बीना। जब मैंने अपने सांसों को, प्राण ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ लिया, तब अंदर अनहद शब्द सुनाई देने लग गया। और वो अनहद शब्द जब सुनाई दिया, जहाँ पर कोई बजाने वाला नहीं है, बस वो हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, मेरे भीतर गूंज रहा है। बकते बक शब्द सुनाया, सुनते सुन मन बसाया। वो जो अंदर से गुरु ने मुझे वो शब्द सुनाया, और सुनकर मैंने उसे अपने मन में बसा लिया। कर करता उतरस पारंग, कहे कबीर सारंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा में लीन होकर उसके सार को ग्रहण कर लिया, परमात्मा रूप हो गया, और मैं इस भव सागर से पार हो गया। जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई, मैं जीते जी मुक्त हो गया। ये जीवन एक अवसर है। इस संसार में रहते हुए हमें अपने भीतर, हमारे जो शरीर में अमृत छुपा है, उसे ढूंढना है, मंथन करना है, तो हम अमृत को पाकर अमर हो जाएंगे। इस अद्भुत ज्ञान को अपने भीतर उतारें, श्वास ऊर्जा को पहचानें, सहज योग करें और प्रसन्न रहें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक
पीएमसी चैनल देखें और इस ज्ञान को सबके साथ बांटें। नमस्कार, धन्यवाद।